गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है। हम अलंकार पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने 4 अलंकार आपको पढ़ा दिए हैं: अनुप्रास, यमक, श्लेष और उपमा। अब हम 5वां अलंकार रूपक अलंकार का अध्ययन करते हैं। यह एक अर्थालंकार है। रूपक अलंकार भी एक अर्थालंकार है। कहने का तात्पर्य है कि यह अलंकार अर्थ पर आश्रित है, इस कारण इसे अर्थालंकार कहते हैं। लक्षणम, रूपक अलंकार की परिभाषा है तद रूपकम अभेदो ये उपमान उपमेय। अर्थात उपमान और उपमेय का जो अभेद है वह रूपक है। उपमान और उपमेय का अभेद का मतलब कि दोनों में कोई अंतर न रहना। उपमान और उपमेय का लगभग एक हो जाना, ये होता है अभेद का तात्पर्य। अभिन्न, भिन्नता नहीं हो, उपमान और उपमेय में किसी भी प्रकार की कोई भिन्नता नहीं हो, वह रूपक अलंकार कहा जाता है। तो रूपक अलंकार में उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है। जो उपमेय होता है उस पर उपमान का आरोप किया जाता है। तो इसका जो लक्ष्य होता है वह उपमेय और उपमान में अति साम्य प्रदर्शित करना होता है। बहुत ही ज़्यादा समानता, उपमान और उपमेय में बहुत अधिक समानता प्रदर्शित करना इसका लक्ष्य होता है। जैसे उदाहरण देखिए, संसार विष वृक्षस्य द्वे एव रसवत फले काव्या अमृत रसास्वादः संगमः सज्जनैः सह। इस उदाहरण में संसार विष वृक्षस्य, ये जो बीच में डैश लगा हुआ है, हिंदी में जब हम देखते हैं, हिंदी भाषा में तो जहाँ पर भी डैश लगा हुआ होता है तो वहाँ पर रूपक अलंकार मानते हैं। यहाँ भी देखिए संसार विष वृक्षस्य, ये जो दो शब्द हैं इसके अंदर रूपक अलंकार है। नीचे फिर देखिए काव्यामृत, काव्यामृत जो शब्द है इसमें भी रूपक अलंकार है। कैसे हैं? संसार रूपी विष वृक्ष के दो ही रस युक्त फल है, काव्य रूपी अमृत का रसास्वादन और सज्जनों की संगति। तो यहाँ पर जो संसार है वो संसार उपमेय है और उपमान है विष वृक्ष। तो संसार कैसा है? विष रूपी वृक्ष। संसार जो है, संसार रूप उपमेय पर विष वृक्ष जो उपमान है उसका आरोप किया गया है, यानी कि संसार को विष वृक्ष समझ लिया गया है। इसी प्रकार से काव्य रूपी अमृत, यानी कि काव्य जो है उस काव्य को अमृत मान लिया गया है। तो यह संसार, यहाँ संसार उपमेय में उपमान विष वृक्ष का आरोप है और काव्य में अमृत का आरोप है, यानी कि दोनों में अभेद है, अति साम्यता है। इस कारण यहाँ पर रूपक अलंकार होता है। तो इसका जो लक्षण है स्पष्ट है, तद रूपकम अभेदो ये उपमान उपमेय, यानी कि उपमान और उपमेय में जो अभेद है, जो अति साम्यता है, वही रूपक अलंकार है। इसका उदाहरण आपको ये लिखना है, संसार विष वृक्षस्य द्वे एव रसवत फले काव्या अमृत रसास्वाद संगम सज्जनैः सह। अब छठा जो अलंकार है वो देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार। यह भी एक अर्थालंकार है। इसका लक्षण है संभावनम अथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्। प्रकृतस्य यानी कि उपमेय की, समेन उपमान के साथ जो संभावना है उसे उत्प्रेक्षा कहते हैं। तो उत्प्रेक्षा शब्द का अर्थ है संभावना। उत्प्रेक्षा यानी संभावना। संभावना किसकी? उपमेय की उपमान के साथ। उपमेय की उपमान के साथ जो संभावना है उसे उत्प्रेक्षा कहते हैं। अब सामान्य रूप से यदि किसी श्लोक में ये जो शब्द दिए हुए हैं, मन्ये, ध्रुवम, संके, प्राये, नूनम, इव आदि शब्दों से उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान होती है। इनमें से
मन्ये ध्रुवम संके प्राये नूनम इव, इनमें से कोई सा भी शब्द यदि श्लोक में है तो उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ये उसकी पहचान है। उदाहरण देखिए, लिम्पति इव तमो अंगानि वर्षति व अंजनम नभ असत पुरुष सेवा इव दृष्टि विफलताम गता। यहाँ पर लिम्पति इव, यहाँ जो इव है, इस इव से ये पहचान हो गई कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ पर मैं छोटी सी बात और क्लियर करना चाहता हूँ। जब हमने उपमा अलंकार पढ़ा तो उपमा अलंकार में भी इव आता है और उत्प्रेक्षा अलंकार में भी इव आता है। ये दोनों अव्ययों का प्रयोग दोनों अलंकारों में होता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। उपमा अलंकार में जो इव का प्रयोग होता है वो होता है संज्ञा के साथ में। वहाँ पर जैसे हंसीव कृष्ण ते कीर्ति स्वर गंगाम अवगाहते, ये उदाहरण है उपमा का, मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया है। तो वहाँ पर जो हंसी के साथ इव आया तो हंसी हंसिनी, ये एक संज्ञा है, और संज्ञा के साथ जब इव का प्रयोग होता है तो कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। और जब क्रिया के साथ में इव का प्रयोग होता है तो हो जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ पर लिम्पति जो है ये क्रिया है और इस क्रिया के साथ इव का प्रयोग होने से यहाँ पर है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो ये उदाहरण हो गया। यह जो श्लोक है उदाहरण का, ये मृच्छकटिकम जो शूद्रक का जो नाटक है वहाँ से लिया गया है। वहाँ पर वर्षा काल की रात्रि का वर्णन किया गया है और कहा गया है इस उदाहरण में, अंधकार का प्रसार, जो तम यानी अंधकार का जो प्रसार है, प्रसार लेपन तथा वर्षण रूप में संभावित है। संभावना व्यक्त की जा रही है। लिम्पति इव तमो अंगानि वर्षति इव अंजनम नभ, कि तमो अंगानि लिम्पति इव, यानी कि अंधकार अंगों को, वर्षा काल की जो रात्रि होती है उसमें अंधेरा शरीर के अंगों को मानो लीप सा रहा है, लेपन करते हैं, लीप सा रहा है। और नभ अंजनम वर्षति इव, आकाश काजल की मानो वर्षा सा कर रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो लेपन और वर्षण है, इन दोनों की, लीपना और बरसना, इन दोनों की संभावना व्यक्त की जा रही है कि मानो अंधकार, वर्षा काल की रात्रि में अंधकार अंगों को लीप सा रहा है और आकाश मानो काजल की वर्षा कर रहा है। तो लेपन और वर्षण रूप में यहाँ संभावना की गई है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो ये हो गया उत्प्रेक्षा अलंकार। सातवां जो अलंकार है वह है विभावना अलंकार। विभावना अलंकार भी एक अर्थालंकार है। इसका लक्षण होता है विभावना विना अपि स्यात् कारणम कार्य जन्म चेत, यानी कि विभावना अलंकार क्या होता है? जब कार्य को उत्पन्न करने वाले कारण के बिना ही कार्य की उत्पत्ति कही जाए तब विभावना अलंकार होता है। सामान्य रूप से हम देखते हैं कि बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है, लेकिन कवि ऐसी कल्पना करता है कि बिना ही कारण, बिना किसी कारण के कार्य की उत्पत्ति हो जाती है। तो जहाँ पर बिना कारण के ही कार्य की उत्पत्ति हो जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है। लक्षण में यही कहा गया कि विना अपि स्यात् कारणम, कारण के नहीं रहने पर भी, कारण के बिना भी कार्य जन्म चेत, यदि कार्य का जन्म हो जाए तो वहाँ विभावना अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, पस्ये लाक्षा रसा सिक्तम रक्तम तद चरण द्वयम। देखो लाक्षा रस, लाक्षा रस बोलते हैं महावर को। देखो महावर के बिना लगाए ही उसके दोनों पैर रंगे हुए हैं। यहाँ कारण है लाक्षा रस कि पैर जो है
किससे रंगे जाते हैं? लाक्षा रस के, लाक्षा रस से, महावर से। तो यहाँ कारण जो है लाक्षा रस के बिना ही कार्य यानी पैरों का लाल होना की उत्पत्ति हो रही है, अतः यहाँ विभावना अलंकार है। ये उत्प्रेक्षा गलत लिखा हुआ है, इसको आप सही कर लेना। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? विभावना अलंकार। तो विभावना अलंकार क्या होता है? जब बिना किसी कारण के ही कार्य की उत्पत्ति हो जाए। तो यहाँ पर उदाहरण में दिया हुआ कि लाक्षा रसा सिक्तम, असिक्तम यानी लाक्षा रस के बिना लगाए ही रक्तम, रक्त हो गए, लाल हैं उसके चरण द्वयम, दोनों पैर लाल हैं। तो बिना लाक्षा रस के यानी कि बिना कारण के ही कार्य की उत्पत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर विभावना अलंकार है। तो नीचे की पंक्ति में सुधार कर लेना। अतः उत्प्रेक्षा अलंकार है की जगह क्या होगा? अतः विभावना अलंकार है। ये उत्प्रेक्षा गलत लिख दिया गया है यहाँ पर, इसको आप सुधार लेंगे। 8वां जो अलंकार है वो देखिए, अर्थांतर न्यास। यह भी एक अर्थालंकार है। लक्षण इसका है सामान्यम व विशेषो व तद अन्येन समर्थ्यते यत्र सो अर्थांतर न्यास है साधर्मेण इतरेन व। सामान्य से विशेष का और विशेष से सामान्य का समर्थन अर्थांतर न्यास कहा जाता है। इसमें एक वाक्यार्थ दूसरे वाक्यार्थ की पुष्टि करता है। सामान्य बात होती है तो उसका विशेष से समर्थन किया जाता है, विशेष बात होती है तो उसका सामान्य से समर्थन किया जाता है। यानी कि एक सामान्य होता है और दूसरा विशेष होता है। उदाहरण से समझिए, बृहत् सहाये कार्यांतम शोधियान अपि गच्छति संभूय अम्बोधिम अभ्यति महानद्याः नगापगा। यानी कि बृहत् सहाय कार्यांतम शोधियान अपि गच्छति, बड़े लोगों की सहायता से छोटे लोग भी अपना कार्य पूरा कर लेते हैं, अपना कार्य सिद्ध कर लेते हैं। जैसे छोटी छोटी पहाड़ी नदियाँ जो होती है वो बड़ी नदियों के साथ मिलकर समुद्र तक पहुँच जाती है। तो यहाँ पर जो पहली जो पंक्ति है, बृहत् सहाये कार्यांतम शोधियान अपि गच्छति, ये सामान्य बात है, सामान्य वाक्य है कि बड़ों की सहायता से छोटे व्यक्ति भी अपना कार्य सिद्ध कर लेते हैं। यह सामान्य उक्ति है, सामान्य वाक्य है। इस सामान्य का समर्थन किया जा रहा है नीचे दूसरी पंक्ति से, यानी कि विशेष से समर्थन किया जा रहा है कि जैसे छोटी छोटी नदियाँ बड़ी नदियों के साथ मिलकर अपना जल समुद्र में मिला लेती है। तो ये होगी विशेष बात। तो सामान्य का यहाँ पर विशेष से समर्थन होने के कारण इस उदाहरण में अर्थांतर न्यास अलंकार है। तो ये हो गया अर्थांतर न्यास अलंकार। तो इस तरह से आप इसको, जो आज मैंने इसमें 4 जो आपको अलंकार पढ़ाए हैं, उनको आप उनके लक्षण और उदाहरण दोनों आप याद करोगे। एक एक पंक्ति के इसमें लक्षण हैं, 2-2 पंक्ति के उदाहरण हैं। और ये जो 8 अलंकार मैंने दोनों वीडियो में पढ़ाए हैं, इन 8 में से आपके लगभग 3 या 4 अलंकार बड़ी सरलता से पेपर में मिल जाएंगे। आपको लिखना, अलंकार का लक्षण लिखना है, फिर कोष्टक डाल के उसको हिंदी में आपको समझाना है। नीचे फिर आपको उदाहरण लिखना है और उस उदाहरण को उस लक्षण में घटित करना है। उस उदाहरण से आपको समझाना है कि हाँ, इस प्रकार इस उदाहरण में यह अलंकार है। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे और इन अलंकारों के लक्षण और उदाहरण लिख कर याद करने हैं। मैं एक पीडीएफ इस वीडियो के बाद में फिर डाल दूंगा। उस पीडीएफ को आप, क्योंकि वीडियो में हो सकता है आपको ठीक तरह से दिखाई ना दे, तो आप उस पीडीएफ को अपनी फेयर कॉपी में, नोटबुक में आपको उतार लेना है और एक तरह से आपके नोट्स बनाने हैं आपको। तो आपके अलंकारों के ये नोट्स बन जाएंगे।
इस तरह से आपको जो भी मैं पढ़ाऊँ उसको आपको नोटबुक में भी उतारना है, फिर कॉपी में उतारना है, ताकि आपके एक नोट्स बन जाएं एग्ज़ाम टाइम में। वो फिर आपको वही पढ़ने हैं और आपको इनको अभी से याद भी करना है। धन्यवाद।